हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर हम लोग बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे बना दिया है। तो उन्होंने बोला है जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो अगर ए बी सी डी हम लोग एक रेक्टेंगुलर गार्डन मान के चलते हैं और लेट द शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने बी लेट कर ली और उसे अपन एक्स मीटर हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो अपर डायगोनल जो है वो बना सकते हैं डीबी या एसी, कोई भी एक बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो वी कैन से डायगोनल, जिसको अपन डीबी या बीडी लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 मीटर। If longer side is 30 meter more than the shorter side, जो longer side है वो या तो ए बी हो सकता है या फिर सी डी हो सकता है। तो हम लोग सी डी देंगे, कोई भी आप ले सकते हो। तो x प्लस 30 है, दिस इज x प्लस 30 मीटर। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी हमें ए बी और बी सी सी डी और ए डी कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से ये होगा कि जो ट्राइंगल डी बी सी है वहां पर एंगल जो सी है 90 डिग्री का हो जाएगा। ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब BC और CD में से BC जो आपका परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस जो है वो DC हो गया या CD कह लो, और हाइपोटेनियस हो गया BD। तो BC यानी कि X, CD यानी कि X प्लस 30 और BD यानी कि X प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज हम लोगों ने रिस्पेक्टिव पुट कर दी। अब इसे आप अपना सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ये इक्वल टू होगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर 900, 2 इंटू एक्स इंटू 30
60x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600, 2 इंटू एक्स इंटू 60 120x, ये हो गया। अब सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड हम लोग ले आएंगे, ये वाला थोड़ा सा पार्ट यूज कर देते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लेंगे, जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स की टर्म लिख लो, 120x इधर आके माइनस का, इधर 900 प्लस का है, 3600 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर, 60 में से 120 गया 60 माइनस का, और ये माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये अपन चीज इरेज कर देते हैं। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसे अब अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -60 है, और कांस्टेंट टर्म -2700 है। तो पहले आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी स्क्वायर -4ac। तो b की वैल्यू माइनस का 60, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2700। तो -60 का स्क्वायर 3600, माइनस माइनस प्लस, तो 2700 इंटू 4 10800, ये हो गया 14400। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब x का निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस b की वैल्यू है माइनस का 60, प्लस माइनस डी, डी जो है वो आया है 14400 अपॉन 2a, a की जगह पर 1 लिख देंगे। तो b की वैल्यू, d की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। तो x जो है वो इक्वल टू आ गया है प्लस का 60, 14400 का रूट 120 अपॉन 2 इंटू 1 2 हो गया। तो यानी कि एक बार तो बीच में प्लस आ जाएगा और एक बार बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया 180 अपॉन 2 माइनस 60 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो है कट के वो आ गई 90। तो इसका मतलब है जो छोटी साइड है वो 90 मीटर हो गई, और जो लॉन्गर साइड है वो 120 मीटर हो गई। जब उन्होंने साइड्स पूछ लिया तो आप चार ही साइड्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, BC और AD ये 90 होंगी, जो CD और AB है वो 120 होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल भी हालांकि निकल सकता है 150, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये वाली जो वैल्यू है x की दूसरी वैल्यू -30 आई है, इसे क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये रीजन हम लोग लिख देंगे, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6
डन हुआ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर के स्क्वायर करने पर उनका जो माइनस करेंगे तो x 180 आता है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 180 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो आपके पास छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर के 8 गुना बड़ा है, तो नंबर पता करें। तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। तो लेट द लार्जर नंबर, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो लेट कर लेते हैं हम लोग x, और जो स्मॉलर नंबर है उसे लेट कर लेते हैं y। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर इनके स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड क्या इक्वेशन कंडीशन है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई लार्जर नंबर यानी कि x। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8x के आ गया। तो अपन क्या करेंगे, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन 1 में पुट कर देते हैं। तो 180 को भेज देंगे अपन, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू है माइनस का 8 और c की वैल्यू है माइनस का 180। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया माइनस का 8, a की वैल्यू थी 1 और c है माइनस का 180। तो 64, ये माइनस माइनस प्लस 720, तो ये आ गया 784। तो डिस्क्रिमिनेंट 784 हमारे पास आ गया। अब x को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। b की वैल्यू माइनस का 8 है, d की वैल्यू 784 है और 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 है। तो चलो ये तो हमें चाहिए हो सकती है, अपा इधर कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इधर बॉक्स बना देते हैं अपा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 784 का हमें बनाना है रूट। तो 784 का रूट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये तो 2 आ गया, 384 4 8, यस। तो 28 जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा 784 का और डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई, एक तो 8 प्लस का 28 अपॉन 2 और एक वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 28 अपॉन 2। तो फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 36 अपॉन 2 यानी कि 18, और ये बनेगा माइनस का 20 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 10। अब देखिए क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है तो जो नंबर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो यानी कि 18 और माइनस 10 दोनों पॉसिबल है। मतलब है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हो सकते हैं, अभी के लिए हम लोग ये मान के
चलेंगे तो हमें तो चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों ही नंबर वैलिड है या फिर एक नंबर वैलिड है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो मतलब एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 10 और एक x की वैल्यू आ गई है प्लस का 18। तो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 18, अगर मैं इसको 2 मान लूं इन 2, तो y स्केयर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 18, तो मुझे मिलेगा 126 नहीं 144 144। तो y की वैल्यू जब इसका रूट लेंगे तो एक बार प्लस का 12 आ जाएगा और एक बार माइनस का 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है वो इस x के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है, 18 कोमा 12 या फिर 18 कोमा माइनस 12। तो एक तो आंसर मेरा ये बन गया जिसमें x की वैल्यू बड़ा नंबर 12 और छोटा नंबर या तो 12 हो सकता, बड़ा नंबर 18, छोटा नंबर या तो 12 हो सकता है या फिर माइनस का 12 हो सकता है। अब चलते हैं x की वैल्यू माइनस 10 के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये वैलिड है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 10 इन 2, तो y स्केयर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो y स्केयर आ गया माइनस का 80। तो y के लिए माइनस 80 का रूट करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। कभी भी नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए x की जो वैल्यू माइनस 10 आई है उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये वाला जो है वो आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डन हुआ। आप इसको देखिए चेक भी कर सकते हो, जैसे उन्होंने बोला है कि स्क्वायर का डिफरेंस 18 का स्क्वायर होता है 324, चाहे आप 12 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 12 का करो 144 आएगा और डिफरेंस 180 आएगा। तो पहली कंडीशन तो ओके हो गई। दूसरा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, चाहे आप प्लस के 12 का स्क्वायर कर लो चाहे माइनस 12 का स्क्वायर कर लो 144 ही आएगा। वो कहता है 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से, लार्जर नंबर 18 है, तो आप देख सकते हो ये 144 के इक्वल ही आएगा। तो इट मीन्स ये दोनों पेयर ही हमारे आंसर हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमारा डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।